हर्षवर्धन प्राचीन भारत के महान और उदार शासकों में से एक थे। वे पुष्यभूति वंश के प्रतापी राजा थे और उनका शासनकाल लगभग 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। उन्होंने उत्तर भारत में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उनका जन्म थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो एक शक्तिशाली राजा थे। हर्षवर्धन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव के थे। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर के राजा बने, लेकिन कुछ समय बाद शत्रुओं ने उन्हें धोखे से मार दिया। इस घटना से हर्षवर्धन बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सिंहासन संभाला और राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को भी शत्रुओं से बचाया, जिन्हें बंदी बना लिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्ध किए और उत्तर भारत के अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उनका साम्राज्य पंजाब, कन्नौज, बिहार और बंगाल तक फैल गया। हर्षवर्धन केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और विद्वान शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति, न्याय और समृद्धि स्थापित की। उनके शासनकाल में व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। वे साहित्य और कला के बड़े प्रेमी थे। स्वयं हर्षवर्धन ने भी संस्कृत में कई नाटक लिखे, जिनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रसिद्ध हैं। हर्षवर्धन धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। प्रारंभ में वे शिव के भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी सम्मान दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की। वे हर 5 वर्ष में प्रयाग में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करते थे, जिसमें वे अपनी अधिकांश संपत्ति दान कर देते थे। इससे उनकी उदारता और दानशीलता का पता चलता है। उनके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में हर्षवर्धन की प्रशंसा की और उनके शासन को न्यायपूर्ण और समृद्ध बताया। इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय भारत में शांति और विकास का वातावरण था। लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया। उनके बाद उनके साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। फिर भी हर्षवर्धन का नाम भारतीय इतिहास में एक महान और उदार शासक के रूप में सदैव याद किया जाता है। हर्षवर्धन का जीवन हमें ये सिखाता है कि एक आदर्श शासक केवल युद्ध जीतने वाला ही नहीं होता, बल्कि वो अपनी प्रजा की भलाई, शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रति भी समर्पित होता है। उनकी वीरता, दानशीलता और विद्वता उन्हें भारत के महान राजाओं की सूची में विशेष स्थान दिलाती है।